हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, एक नई खबर सामने आ गई जी। नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के इम्कान का इजहार किया गया है। अब नवाज शरीफ साहब के केसेस किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं, ज़रा समझाइएगा। मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून लंदन जो है ना, वो अजीब अजीब ख़बरें जो हैं वो देते हैं अपने हामी सहाफ़ियों को, और उसके ज़रिए एक नई बहस चढ़ी जाती है जो इररेलेवेंट होती है और खामखा में एम ही प्याली में तूफ़ान बर्पा करने वाली बात होती है। ये जो अब एक खबर लीक की गई और दावा किया गया कि बस तैयारियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, मतलूब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक मज़े का खेज़ दावा है, एक अजीब बात है। उसकी वजह यह है कि जो अदालती केसेस को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, जो बाखबर लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ के कम से कम 8 से 10 केसेस चल रहे हैं और वो लाहौर एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हैं, वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी हैं, वो इसके अलावा कई केसेस में मतलूब हैं। फिर जो उनके 3 केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, उन 3 केसेस में अभी चंद रोज़ में ये फैसला हो जाएगा कि आया उनकी अपीलें जो है वो अदालती मुआमिन को मुकर्रर करके, वकील अदालती मुआमिन के तौर पर किसी वकील को मुकर्रर करके उसके ऊपर दलाइल सुने जाते हैं या नहीं, या बगैर सुने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं। अभी कोई ऐसा चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है और वो ये है कि नवाज शरीफ क्योंकि इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, वो राइट ऑफ ऑडियंस अपना खो चुके हैं। नवाज शरीफ की जानिब से किसी पाकिस्तान की अदालत में कोई वकील पेश नहीं हो सकता। जब उनकी तरफ से कोई वकील ही पेश नहीं हो सकता तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कैसे करेंगे। और दूसरी बात यह है, उनको आके सरेंडर करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से किसी वकील को सुना जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून को 2023 से बहुत उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि 2023 में कुछ बड़ी ऐसी तब्दीलियाँ आनी हैं जिसके बाद उनको ये लगता है कि उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, आगे सरेंडर करें, गिरफ्तार हों। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों की तो हम क्या बात करें। मुस्लिम लीग नून को तो ये भी उम्मीदें थी, मरियम नवाज की आपको बातें याद होंगी, दावे याद होंगे कि आर या पार, ऐसा लगता था जो जलसा हो रहा है। अब जब सुबह सोकर उठेंगे आप, हम सब, तो पता नहीं क्या तब्दीली आई होगी, पता नहीं पीटीआई वाले सारे घर बैठे होंगे, नून लीग की हुकूमत होगी, शेर वाले आ जाएंगे। तो इनकी तो जो उम्मीदें हैं उनके बारे में क्या तबसरा करें। आपको क्या लगता है इनकी उम्मीदें पीडीएम के हवाले से पूरी हुई हैं? देखें, उनकी मसला उनके दावों का नहीं है। वैसे तो हर सियासतदान ही दावे करता है और जाहिर है वो बड़े बड़े वादे करता है, बड़े बड़े दावे करता है। उसने अपने आप को ये बताना होता है कि वो बहुत जो है बड़ा इनकलाबी और नजरियाती है। लेकिन आगे जो सुनने वाले होते हैं, ख़ासतौर पे जो मीडिया के लोग हैं, उनको ज़रा अपना देखना चाहिए ना कि जमा तफरीक करनी चाहिए, क्या है इस दावे में कोई हकीकत है भी या नहीं है। तो ये जो बात है ना कि नवाज शरीफ के लिए रजू करने की कोई प्लान किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और उनके केसेस फौरी तौर पर सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। ये अब वो दौर नहीं है, अब दौर बदल गया। हाँ, ये ज़रूर है, ये बात मैं मान रहा हूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े अजीबो गरीब चीज़ें हुई। यही नवाज शरीफ के बाहर जाने को देख लें कि सज़ा याफ्ता मुजरिम किस तरह पाकिस्तान से बाहर चला गया। लेकिन ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और 2023 से पहले नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुझे ये मामला इंटरटेन होता वो भी नज़र नहीं आ रहा। कि आप ये कहें कि उनकी जानिब से दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाए, उसको सुनना शुरू कर दिया जाए, ऐसा भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर वो 2023 में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं, आते ही वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। फिर उनको अदालतों को मुतमईन करना होगा कि मैं क्यों पाकिस्तान से बाहर बैठा था, ऐसे कौन सी वजूहात थी, क्या मामला थे, क्यों नहीं आ रहा था। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर कोई बड़ा इनके लिए, शरीफ खानदान के लिए पहले भी बड़े बड़े अदालती तौर पर मौजूद होते रहे, अदालत से कोई बहुत बड़ा इनके लिए रिलीफ आ जाए तो आ जाए, लेकिन उससे पहले मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ना ही नवाज, क्योंकि अभी ये जो अभी मुस्लिम लीग नून लंदन ने ये जो खबर लीक की है और मीडिया पर चलवाई है, ये इसी रास्ते से, इसी ज़रिए से, इसी जो आप क्या मैं नाम दूं, मैं कोई और नाम नहीं उनको देना चाह रहा, उन्हीं से ये खबर ब्रेक करवाई गई थी कि नवाज शरीफ ने कपड़े शपड़े अपने पैक कर लिए और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये उन दिनों की बात है जब पीडीएम का बड़ा अरूज चल रहा था। उस वक्त ये खबर चलवाई गई कि नवाज शरीफ बस तैयार हो गए, कपड़े शपड़े पैक कर लिए हैं, बैग शैग सब कुछ तैयार है और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और हम इसी प्रोग्राम में ये बात कई बार कपड़े जो थे बैग से निकल के दोबारा अलमारी में लटका दिए गए, है ना सदीक? हाँ, कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के लिए नहीं गए, वो उम्र भर के लिए गए हैं पाकिस्तान से। उनका अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, 2023 के कुछ इम्कानात ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि उस वक्त एक ऐसी बड़ी तब्दीली आएगी जिसके बाद वो सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आने के बारे में गौर कर सकते हैं। उससे पहले आना मुमकिन नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया, तोशाखाना रेफरेंस केस में नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं,
जो मिश्किल रहमान के साथ उनका केस है, जो अराजी केस है लाहौर में, उसमें वो इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं, एक अल अजीज़िया, एक फ्लैगशिप और एक एवनफील्ड, जिनमें तीनों में वो नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी तफसील से ये केस सुना था, पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, नवाज शरीफ को नोटिस भेजे गए, हर तरह से नवाज शरीफ को इन्फॉर्म किया गया, उनके घर के बारे इश्तिहार लगाए गए, उनके घर के बारे में ऐलानात किए गए। और वो आपको याद होगा बड़ा इसके ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ था जब नैब ने कहा था कि ढोल बजा के लाहौर में ऐलान किया जाएगा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मतलूब, मफरूर नवाज शरीफ जो है वो अदालत में हाजिर हो, तो उसको बुलाया जाता है, उसको तलब किया जाता है, उसको अदालत बुला रही है, वो अदालत आए, लेकिन वो वापस नहीं आए, उनको पता है। और जो अदालत में वो कमिटमेंट करके गए थे उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। अदालत में कह के गए थे कि वो अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भिजवाएंगे, वो अदालत को कहकर गए थे कि वो अगर हुकूमत चाहेगी तो जो डॉक्टर उनको चेक कर रहा है उससे हुकूमत पूछ सकती है। कोई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, ना वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार हैं। तो ये जो बात है कि उनके केसेस को ख़त्म होने जा रहे हैं एक ही फैसले के ज़रिए, ऐसा कम अज़ कम मुझे 2023 तक तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये नामुमकिनात में से है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।